हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के पीवाईक्यूज की, जो कि जुलाई अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट, तो आप सभी को पता है कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जनाब, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो सबसे पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट निकलवाइए, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद आकर के हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, आपको काफी फायदा होने वाला है। राइट, आप सभी को पता है कि इस चैनल पर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो जनाब, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि ऐसा कोई भी क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे मिस ना होने पाए। राइट, चलिए जनाब, फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 25 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अ कंपाउंड ए, एक कंपाउंड है जिसका नाम है ए, ऑन रिएक्शन विद एक्स एंड वाई प्रोड्यूसेस द सेम मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स एंड वाई के साथ उसका रिएक्शन करवा रहे हैं आप, तो जनाब सेम ही मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, दैट इज ए एंड बी। ओके, सेम मेजर प्रोडक्ट बट डिफरेंट। ओके, बट डिफरेंट बाई प्रोडक्ट। तो डिफरेंट बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ए और बी। अब आपसे ए के बारे में कुछ बताया गया है। ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय आंट्स। जो ए प्रोडक्ट बन रहा है ना, जब आप उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ए, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? वो प्रोडक्ट मिलता है जो आंट्स यानी कि चींटी चींटी जो प्रोड्यूस करती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए चींटी कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं। जनाब, आंट्स बोले तो चींटी सब्सटेंस प्रोडक्ट करती हैं, उसका प्रोड्यूस करती हैं, उसका नाम है जनाब फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCHO। राइट, ये होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, यानी कि जो ए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा जूम कर दिया जाए। हाँ जनाब, जूम कर दिया हमने। तो जो यहाँ पर आपको ए लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो जनाब फॉर्मिक एसिड होगा। ठीक है, अब आपको बताना है रिएजेंट्स। रिएजेंट्स की तरफ ध्यान से देखेंगे हम, तो पाएंगे KMnO4H+ डाइल्यूट, KMnO4 273, KMnO4 डाइल्यूट, ये सभी कुछ सारे रिएजेंट्स वाली वीडियो में बता दिए गए हैं। यानी आप एक वीडियो बनाया है ना, तो आप 101 रिएजेंट्स, 2 घंटे 10 मिनट का वीडियो है जनाब, सारे के सारे रिएजेंट्स क्लियर हो जाने वाले हैं, किस रिएजेंट का क्या काम है और क्या इसके साथ रिएक्शन करता है। सही है, ओके। तो एक्स एंड वाई, आपसे एक्स एंड वाई पूछा गया है। O3H2OZN, तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है O3ZN, O3H2OZN। और KMnO4H+, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। KMnO4H+, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी तो डेफिनेटली आसानी रहने वाली है। ओके, तो जनाब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है? डबल बॉन्ड को तोड़ दो, O दे दो, बस इतना ही होता है। बट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के केस में क्या होता है? डबल बॉन्ड को तोड़ दो, O दे दो, उसके बाद जिस कार्बन पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, उस कार्बन के सारे H को OH में कन्वर्ट कर दो। ये डायरेक्ट मेथड आपको बताए गए हैं, आपको लिख लेना है ताकि आसानी रहे। बहुत दिमाग नहीं चलाना है, जो डायरेक्ट मेथड बताए गए हैं उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फटाफट से हो जाने वाले हैं। सही है, तो जनाब ये है आपके पास कंपाउंड। इसका जब आप डबल बॉन्ड देके तोड़ते हैं ना, चलिए इसको हम अलग से बना लेते हैं, अलग से रहने देते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। जब आपने इस डबल बॉन्ड को तोड़ा, राइट, यहां पर आपने ऑक्सीजन दिया, तो ये वाला फॉर्मेशन ये बन जाएगा। राइट, आप देख पाएंगे CCH3 CH2, ये सब भी कुछ आपको दिखाई दे जाएगा। बट जो ए बनने वाला है वो क्या होगा? H2C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर हम एक्स के साथ अगर रिडक्शन करवा रहे हैं तो बनेगा। अब आपको ये भी बताया गया है ए क्या है, जस्ट अ सेकेंड। ए है जनाब फॉर्मिक एसिड। राइट, फॉर्मिक एसिड बोले तो HCHO। अब आपको ये सोचना है कि CH2O से HCHO तक आप कैसे पहुंचेंगे। राइट, आपको ये सोचना है। तो जनाब सोचिए, इसको अगर आप ओपन कर देते हैं, चलिए अगर अच्छे तरीके से बना लेंगे तो चीज़ें आसान रहने वाली हैं। ऐसे कर देंगे हम H और इसको भी सही से बना लिया जाए। इस कार्बन को यहाँ पर रखते हैं, डबल बॉन्ड HCHO होता है ना, HCHO। तो जनाब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड
डबल बॉन्ड तो यहाँ पर रहेगा और एक H, तो कोई फर्क है यहाँ पर? देखिए CH2 डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड हो, यानी कि ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से ही काम चल जाएगा, क्योंकि आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया, एक ऑक्सीजन दिया तो डेफिनेटली आपको फॉर्मिक एसिड ही मिल गया। अगर आप स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें, अगर इधर उधर भटकेंगे तो समस्याएं रहेंगी, राइट। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो ऑक्सीडेटिव ओजोन सॉरी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने वाला है? KMnO4H प्लस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो ये वाला नहीं होगा। KMnO4 नहीं, ये भी नहीं, KMnO4 ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही हो जाने वाला है, क्योंकि O3H2OZN यही होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, राइट। अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं तो जनाब ये फॉर्मिक एसिड पर ही रुक जाने वाला है। बट KMnO4H प्लस के केस में जहां पर आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराना है, यानी कि इसका भी आपको एक बार ऑक्सीडेशन करवाना है, दैट मीन्स ये दोनों CH जो हैं वो OH में कन्वर्ट हो जाने वाले हैं, यानी कि OH C डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, OH यहाँ पर हो जाने वाला है। तो अब क्या बनेगा? अब जनाब CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन हो जाने वाला है, CO2 अलॉन्ग विद H2O। आप यहाँ से देख पाएंगे इस तरीके से ये CO2 बन जाएगा, राइट, और H2O बन जाएगा। ये आप कई बार कर चुके हैं, तो आपको वो नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे कहा गया था ए में फॉर्मिक एसिड बनाना है। ग्रेट, आपको प्रोडक्ट पता होंगे तो चीज़ें आसान रहने वाली हैं। जनाब ये ठीक क्वेश्चन था, बहुत आसान नहीं बोलेंगे इसको, प्रैक्टिस करिए, चीज़ें क्लियर होंगी। बट एट द एंड आपको सारे रिएजेंट याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। 26 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। ओके, Na लिक्विड NH3 CH3 CH2OH, ये है जनाब बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में क्या होता है? बर्च रिडक्शन जनाब कहाँ पर लिखे हम? बर्च रिडक्शन, जब आप बर्च रिडक्शन के थ्रू जाएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही मिल जाएगा, राइट। आप देख पाएंगे बर्च रिडक्शन Na लिक्विड NH3 CH3 CH2OH, इन सभी को जो आप सॉल्व करेंगे 1 बाई 1, तो सही किया है हमने या फिर कोई गलत कर दिया है? OCH3 NO2H आ जाएगा, यस बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, सही है। सी डी ये क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आप आसानी से करेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 26 जुलाई शिफ्ट 1, ओहो क्वेश्चन नंबर 3 है ही कहाँ? क्वेश्चन नंबर 4 तो नीचे है, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है? आई थिंक हमने PDF जब इन्वर्ट करी है, यानी कि ब्लैक किस्ट करी है, तो ये गायब हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3, यस जनाब क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन रिएक्ट विद Cl2 टू गिव प्रोडक्ट X, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन X। ओहो, यानी कि जनाब बेंजीन है, पेन ले लिया जाए सबसे पहले, जस्ट अ सेकेंड, यस हियर इट इज। आपके पास क्या है? बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन जब आप करवा रहे हैं किसके साथ? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो सनलाइट होती है ना जनाब, सारे बॉन्ड्स को तोड़ देगी। तो अगर गोला ना बनाया जाए, सही से दिखा दिया जाए, तो दिक्कतें नहीं होंगी आपको। बेंजीन ही है, राइट। इसको हटाइए, नीचे फालतू की चीज़ें आ चुकी हैं, साइड में करेंगे। अब इस बेंजीन के सारे बॉन्ड्स को तोड़कर Cl दे दो, तभी पे जनाब Cl का एडिशन हो जाने वाला है। क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। अब बताइए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचेगा, एक यहाँ पर, 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 6 कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन बचने वाला है। दैट मीन्स 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा गया था कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बचे हैं। बढ़िया है, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर दिया हुआ है हमारी इन्वर्ट PDF में, तो उसी के साथ हम करेंगे, क्योंकि आपकी आंखों को कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 26 जुलाई शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। Which of the following is not an example of benzenoid product, benzenoid compound? तो सबसे पहले समझते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड होते क्या हैं। बेंजीनॉइड कंपाउंड मतलब बेंजीन रिंग, जहां पर बेंजीन रिंग होगी उसी को हम बेंजीनॉइड कंपाउंड बोलते हैं। बेंजीन रिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपसे पूछा गया है नॉट, यानी कि कहां पर बेंजीन रिंग नहीं है। जहां पर बेंजीन रिंग नहीं है वही बेंजीनॉइड प्रोडक्ट नहीं होगा, एंड वही आपको टिक करके आगे बढ़ना है। तो देखिए सभी में बेंजीन रिंग यहाँ पर नजर आ जाएगी आपको, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर नहीं आएगी, राइट। यहाँ पर भैया कहाँ से बेंजीन रिंग है यार? बेंजीन रिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन तो जनाब सिंपल सा होता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, और इस तरीके से हो जाने वाला है, राइट। ये होती है बेंजीन, कई बार बना चुके हैं आप।
तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। 26 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमको। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करने का मतलब आप कायरल कार्बन को इग्नोर नहीं कर सकते। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मोनोक्लोरिनेशन आपको करना है। ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन यानी कि पहले तो साइक्लोहेक्सेन बना ली जाए और उस पर एक मिथाइल जोड़ दिया जाए। तो यस, ये बन चुका है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब जनाब 1 बाई 1 हम इस पर एडिशन करने वाले हैं क्लोरीन का। तो एक बार क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो सकता है, तो चलिए करते हैं पहले। राइट, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा क्लोरीन जनाब कहाँ पर, मतलब दूसरी बार क्लोरीन कहाँ पर ऐड होगा, CH3 एज इट इज बनाइए। इस बार हम यहाँ पर क्लोरीन ऐड करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब जनाब बारी है ऑर्थो मेटा पैरा की। जनाब बताइए, एक ऑर्थो ये हो गया, ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर भी है, ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर भी है। इन दोनों में से आप किसी एक पर ऐड कर दीजिए। राइट, क्योंकि दोनों में अलग अलग करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एट द एंड नाम दोनों का सेम ही होगा, सेम ही स्ट्रक्चर होगा। तो दोनों में से किसी एक पर ऐड कर दीजिए। यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर हो गया। अब बारी है जनाब मेटा पोजीशन की। राइट, मेटा पोजीशन भी यहाँ पर है, यहाँ पर है। दोनों में से किसी एक जगह पर ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के ही स्ट्रक्चर सेम होने वाले हैं। सही है। अब बारी है जनाब पैरा की। पैरा पोजीशन यानी कि यहाँ पर आप क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा। आपसे कहा गया है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो स्टीरियो आइसोमर्स को भी इंक्लूड करना है। राइट, तो चलिए यहाँ पर जनाब क्या कोई कायरल आपको नजर आ रहा है, बताइए। कोई कायरल नजर आ रहा है? नहीं, तो यानी कि इसका एक ही होने वाला है। यहाँ पर कोई कायरल है? नहीं जनाब, यहाँ पर भी कोई कायरल नहीं है, तो इसका भी आंसर एक ही होने वाला है। बट जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कायरल मिलने लग जाएगा, क्योंकि ये वाला कायरल कार्बन है, ये वाला भी कायरल कार्बन है। कैसे है? क्योंकि कायरल कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट हों उसी को तो हम बोलते हैं कायरल कार्बन। यहाँ पर देखिए, एक तरफ CH3 है, इस तरफ से आएंगे तो आपको दूसरा ग्रुप मिलेगा, इस तरफ से आएंगे तो आपको दूसरा ग्रुप मिलेगा, और एक हाइड्रोजन तो है ही यहाँ पर, तो हो गए ना चारों डिफरेंट। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, इस तरफ से आएंगे दूसरा ग्रुप, इस तरफ से आएंगे तो दूसरा ग्रुप। यहाँ पर 2 कायरल कार्बन है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होने वाला है आंसर 4। इसमें 4 आइसोमर होने वाले हैं। कैसे? क्योंकि आपने n स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा है। राइट, n क्या होता है, जितने कायरल कार्बन है उसको लिख देना है। तो कायरल कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 to the power 2 दैट मीन्स 4। ग्रेट, यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी जनाब दोनों कायरल कार्बन हैं। राइट, यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स 2 हो जाने वाला है आइसोमर। राइट, तो करिए, काउंटिंग करिए जनाब। 1 यहाँ पर, 1 1 2 4 6 4 10 2 12, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होने वाले हैं 12। राइट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स अगर लिख जाता है तो जनाब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको कायरल कार्बन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये रिएक्शन आपके पास है, बेंजीन को रिएक्ट करवाया जा रहा है ओलियम के साथ। ओलियम जनाब क्या होता है, चलिए बताते हैं। अभी SO3H का फॉर्मेशन हो रहा है, NaOH एक्सेस। तो आपसे पूछा गया है द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन 1 इज 60% एंड दैट ऑफ रिएक्शन सेकंड इज 50%। तो ओवरऑल यील्ड क्या है? ओके, तो हालांकि यहाँ पर ओलियम के बिना भी आप सॉल्व कर पाएंगे, बट ओलियम अगर आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि ओलियम क्या होता है। ओलियम का जनाब फॉर्मूला क्या है? H2S2O7। आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता था। राइट, इसी को हम ओलियम बोलते हैं। या फिर आपको SO3 प्लस H2SO4 भी लिखा हुआ मिल सकता था। एट द एंड दोनों सेम ही हैं, H2S2O7। राइट, ये दोनों सेम ही हैं। मतलब क्या होता है, ओलियम है क्या? चलिए ओलियम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर आपको दे दी जाएगी तो बढ़िया रहेगा। राइट, ओलियम इज ऑयली, फ्यूमिंग एंड corrosive liquid, fuming and just a second, corrosive liquid that is solution of SO3 यानी कि सोडियम ट्राइऑक्साइड and H2SO4 that is sulfuric acid, liquid that is solution of SO3 and H2SO4. राइट,
देखिए इसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी, बट फिर भी हमने बताया। हो सकता है आगे के एग्जाम्स में आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, तो ओलियम के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी होगी तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो पहली रिएक्शन में यील्ड परसेंटेज कितना है, 60%, और दूसरी रिएक्शन में क्या है, 50%। तो आपसे ओवरऑल पूछा गया है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो चुका है ये। मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन कितना था, 100% था, राइट। तो 60% होने वाला है पहली रिएक्शन में, तो पहली रिएक्शन में 60% होने वाला है यील्ड, दैट मीन्स यहाँ पर 60 बचेगा। सही है, 100 का 60% जनाब क्या होता है, 60 ही तो होता है। अब ये हो चुकी है पहली रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन में क्या है, दूसरी रिएक्शन में है 50%। तो 50% किसका, यहाँ से ना, तो 60 का 50% क्या होगा, 60 का जनाब 50% हो जाने वाला है 30, इस तरीके से, राइट। तो 30%, जो पहले 100 था वो बाद में कितना रहा, 30, दैट मीन्स ओवरऑल यील्ड जो पूछी गई है आपसे वो होने वाली है 30%। सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत तगड़े तगड़े फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप 100 मानेंगे, आप आंसर को क्रैक कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं अब हम। 27 जुलाई शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है, क्या है, मेजर प्रोडक्ट बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो ये रही रिएक्शन, और आपसे ए बी, ओके, तो दो रिएक्शन है आपसे, ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, एंड जनाब आपसे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो चलिए बनाते हैं CH3, सी डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर भी तो CH3 होगा। इसकी जब आप रिएक्शन करा रहे हैं Br2CH3OH के साथ, Br2CH3OH के साथ, तो जनाब डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, राइट। यहाँ पर भी CH3 लगा लिया जाए। अब जनाब डबल बॉन्ड टूटा है तो क्या जुड़ेगा, H प्लस OCH3 माइनस होगा, तो जनाब यहाँ पर तो जुड़ जाने वाला है OCH3, और यहाँ पर Br जुड़ जाएगा। सही है। अब रिएक्शन कराने वाले हैं HI के साथ, H प्लस I माइनस हो जाएगा यहाँ पर, राइट, HI के साथ। तो जनाब क्या बनने वाला है, CH3, CH3 और CH3 यहाँ पर तो एज इट इज आ ही जाएगा। जनाब Br तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, बट OCH3 की जगह पर यहाँ से I आ जाने वाला है, I। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, IBr CH3 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट। रिएजेंट्स की वर्किंग पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज जनाब उलझे रह जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 28 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, ओके। ए बी, तो जनाब ये क्या है, HgOAc होल ट्वाइस H2O, PH3 होल ट्वाइस H2O2OH माइनस। तो ये है जनाब OMDM, बोले तो ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, OMDM। और ये क्या है, PH3 होल ट्वाइस। तो जनाब इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। तो जनाब OMDM ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आपने पढ़ी है, राइट। ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पूछा जा रहा हो, राइट। तो ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन में हम मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करते हैं, मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करते हैं OMDM में, एंड HBO में हम फॉलो करते हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को, राइट। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, ए में जनाब क्या हो रहा है, मार्कोनिकॉव्स, बी में एंटी मार्कोनिकॉव्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पर ए है, सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके होता है वो होता है कि ए इस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, बट थोड़ा सा खेलने की कोशिश करी गई है, एंड हो सकता है आप इसमें फंस जाएं, एंड -1 तक पहुंच जाएं। थोड़ा सा दिमाग खोल कर बैठिए, कुछ नहीं होगा, राइट। ए इस तरफ है तो इस तरफ ही मानना है। ए में एडिशन क्या मार्कोनिकॉव्स होने वाला है। तो अगर प्रोडक्ट भी बनाने से पूछ लिया जाता तो जनाब बना सकते थे आप, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ पर प्रोडक्ट आपसे नहीं पूछा गया है, बट अगर कुछ आया है तो जनाब प्रोडक्ट भी सीख जाएंगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए OMDM HgOAc होल ट्वाइस H2O NaBH4 में क्या बताया गया था आपको, डायरेक्ट मेथड बताया गया था। HgOAc होल ट्वाइस के साथ जो भी है उसको प्लस एंड माइनस में तोड़ लो, फिर मार्कोनिकॉव्स एडिशन कर दो, यही पढ़ा है ना, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, H2O है, H2O है तो H प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, मार्कोनिकॉव्स एडिशन करना है। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है जनाब, मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है, निगेटिव एडेंडम उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, राइट। तो ठीक है, करते हैं एडिशन। बाकी यहाँ पर CH3 CCH, ये CH3 भी आप यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा,
अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करते हैं CH2। अब बताइए कहाँ पर क्या जुड़ेगा। मैंने आपसे अभी कहा मार्कोनी क्रॉस रूल में क्या होता है, निगेटिव एडेंडम, जो निगेटिव है ना वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगे। तो हाइड्रोजन जनाब इस पर कम है ना, इस पर तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ से OH जुड़ जाएगा और यहाँ से H जुड़ने वाला है। तो ये प्रोडक्ट बनने वाला है ए के केस में, और बी के केस में जनाब क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर एंटी मार्कोनी क्रॉस एडिशन होता है, दैट मीन्स OH माइनस दैट इज निगेटिव एडेंडम उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, राइट। तो बी प्रोडक्ट क्या होने वाला है इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। CH3 CH3 ऊपर हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, CH3 यहाँ पर है और CH2 जनाब OH यहाँ से जुड़ जाएगा और H यहाँ पर लगने वाला है, राइट। ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट बी। तो ये पता होना चाहिए आपको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुलेशन, डिमर्कुलेशन रिएक्शन सब कुछ पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। 28 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ओके भाई क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर नहीं है, तो ठीक है हमारी राइट वाली स्लाइड में होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 था तो ओके, जो हमने PDF को इन्वर्ट किया है तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन गायब हो गए हैं, बट आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आप PDF प्रिंट करवाएंगे तो आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। ओके तो पेन ले लें, सबसे पहले हम रेड पेन लेंगे, उठाएंगे यहाँ से। ओके सबसे पहले तो इनके स्ट्रक्चर्स बना लिए जाएं तभी तो आप अरेंज कर पाएंगे। तो जनाब पैराजाइलिन CH3, ये यहाँ पर नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा खाली जगह जहाँ पड़ी होगी वहाँ बनाते हैं, यहाँ पर बनाएंगे CH3, यहाँ पर भी CH3 कर दीजिए। ये क्या हो चुका है, ये है पैराजाइलिन, राइट। इसको आप A लिखिए, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन पर ब्रोमीन का एडिशन करवा देना है इस तरीके से। ये हो चुका है B। मेसिटाइलिन, यानी कि जनाब CH3 जुड़ने वाला है बेंजीन पर 3 बार, वैसे इस तरीके से, राइट। ये अगर आपको नाम नहीं याद है तो दिक्कतें हैं, नाम याद होने चाहिए। ABC और DE क्या है, D में है नाइट्रोबेंजीन यानी कि NO2, ये हो चुका है D, और E क्या है, सिंपल है जनाब बेंजीन है। ओके क्या कुछ चीज़ें आपको पता हैं, अगर कुछ चीज़ें आपको पता होंगी तो चीज़ें आसान रहने वाली हैं। आपसे यहाँ पर कहा गया है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के रिएक्शन में आपको अरेंज करना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। तो जनाब एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो क्वेश्चन आसान रहने वाला है। NO2 और क्या है NO2 के साथ Br, CH3 भी है। ओके ये दोनों है जनाब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, राइट। NO2 Br ये दोनों के दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी इनके एडिशन से रिएक्टिविटी कम होने वाली है, राइट। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आपको पता होना चाहिए। NO2 Br क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, यानी कि बेंजीन पर रिएक्टिविटी कम होने वाली है, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाने वाला है बेंजीन पर। बट जैसे ही आप बात करेंगे CH3 की, ये है एक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप। जितने ज़्यादा CH3 होंगे उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी बढ़ने वाली है। तो बताइए जनाब सबसे ज़्यादा CH3 कहाँ पर है, C में है, तो डेफिनेटली C की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। एंड जैसे ही आपने ये क्रैक किया तुरंत आपको आंसर नजर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन में है ही नहीं यार, राइट। बट हम समझने के इरादे से हैं तो बिल्कुल समझेंगे। अब बताइए CH3 दूसरा कहाँ पर है, ये रहा जनाब, यानी कि C के बाद ये हो जाने वाला है, राइट। तो ये थे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब बात करेंगे हम डीएक्टिवेटिंग की, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन से रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं, ब्रोमीन और NO2, बट एटलीस्ट E में कोई कम तो नहीं कर रहा है। अगर कोई एक्टिवेट नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी तो नहीं है, दैट मीन्स उसके बाद आने वाला है B। अब जनाब आएंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप NO2 एंड Br, राइट। आप सभी को पता है कि NO2 डोमिनेट करता है, Br कम डोमिनेट करता है, यानी कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डोमिनेट करने का मतलब रिएक्टिविटी और भी ज्यादा कम होने वाली है, यानी कि B और D में D सबसे कम होगा, तो B और D आप इस तरीके से लिख देंगे। क्या आपको आपका ऑर्डर मिल चुका है? यस, CBEAC
TBEAC, तो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ग्रेट, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 उस स्लाइड में आई थिंक वहां पर भी क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर भी नजर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 भी नहीं है, तो यानी कि हमको बाकी के क्वेश्चंस यहीं पर करने पड़ेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहीं पर कर लेते हैं। 29 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। Which among the following pairs of the structures will give different products on ozonolysis? डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन ओजोनोलिसिस, जब आप ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने चाहिए। ए बी सी डी ऑप्शंस को देखिए एंड बताइए कहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, राइट। तो जनाब चारों ऑप्शंस को देखिए, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, टॉलिन। ओके जनाब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हम कुछ लिख रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, मेटाजाइलिन, राइट, और ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन एंड टॉलिन, इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होते हैं। टॉलिन, राइट, टॉलिन, टॉलविन। ऑर्थो नहीं जनाब, यहाँ पर पैरा होगा, ऑर्थो का तो डिफरेंट होता है, राइट। यहाँ पर क्या होगा, पैरा, राइट। मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन एंड टॉलिन, इनके स्ट्रक्चर्स सेम होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे कर लिया जाए तो यस, है वो सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, STRUCTURE, hence they will give same product on ozonolysis, they will give same products कर लेते हैं ऑन ओजोनोलिसिस। जब आप इनका ओजोनोलिसिस करवाने वाले हैं तो आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो बताइए जनाब, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन एंड टॉलिन के केस में सेम प्रोडक्ट मिलेगा, इसका मतलब आपका आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपसे डिफरेंट पूछा गया था, सही है। तो मेटाजाइलिन कहाँ पर है, ये है, इसको हटाइए, आंसर में नहीं होने वाला। पैराजाइलिन कहाँ पर है, पैराजाइलिन ये रहा, इसको हटाइए, आंसर में नहीं होने वाला। ऑर्थोजाइलिन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जनाब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, और ये टॉलिन भी आपको बताया जा चुका है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होता है, दैट मीन्स सेम ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि ऑर्थोजाइलिन यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऑर्थोजाइलिन है, ऑर्थोजाइलिन हैज डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट मीन्स डिफरेंट ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। ग्रेट, अगर ये चीज़ें पता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, अगर नहीं पता है तो दिक्कतें हैं, राइट। चलिए आगे बढ़िए। अगर देखिए कुछ भी बताया जा रहा है ना, अगर आपको नहीं आता है तो जनाब शॉर्ट नोट कॉपी को ओपन करके रखिए, जो कुछ लाइनें लिखाई जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, तो ये आपकी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट होना चाहिए, राइट, तभी तो आप इंप्रूव करेंगे। कुछ नहीं आता जनाब, उसको सीखिए, दोबारा से याद रखिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आप उसको दोबारा ना भूलें। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 29 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था, इन ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन with bromine 1122 tetrabromopropan is obtained in 27% yield. Great. The amount of 1122 tetrabromopropan obtained from 1 gram of bromine in this reaction is okay. बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे जा रहा है, तो डिफरेंट साइड पे जाने का मतलब है जनाब बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। इन ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन, जनाब प्रोपाइन यानी कि 3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये हो चुकी है प्रोपाइन, ये हो चुका प्रोपाइन। प्रोपाइन इन ब्रोमिनेशन यानी कि इसका ब्रोमिनेशन आपको करवाना पड़ रहा है। इतनी बड़ी लाइन हमने क्यों बनाई, कोई जरूरत नहीं है इतनी बड़ी लाइन बनाने की, राइट। PR2 करते हैं आपको क्या बनाना है, 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन, टेट्राब्रोमोप्रोपेन यानी कि 3 कार्बन हो जाएंगे। ओके जस्ट अ सेकेंड, ऐसे कर लेते हैं 1122, ओके यानी कि 1122 यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ेंगे, एंड जनाब यहाँ पर Br होगा, यहाँ पर Br होगा, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, क्या वही स्ट्रक्चर बन चुका है 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन। ऑब्वियसली जनाब यही स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपको 2 ब्रोमीन चाहिए, जो हमने सिर्फ ब्रोमीन लिखा था Br2 वो नहीं जनाब, यहाँ पर 2, ओके येलो पेन तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर ये वाला पेन चमकेगा, दिखाई भी देगा, यस राइट, 2 Br2, राइट। अब देखते हैं यानी कि जनाब क्या होने वाला है। देखिए कुछ थ्योरेटिकल हम लिखेंगे, आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज़ें आपने
अपनी बेसिक क्लासेस में करी होंगी। देखिए 1 मोल प्रोपाइन, 1 कलर दिखाई दे रहा है या नहीं, चलिए रेड ही लेकर आते हैं, अदरवाइज हो सकता है आपको दिक्कतें हों। ओके 2 मोल्स Br2 से 1 मोल 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए 2 मोल्स Br2 से आपको क्या मिल रहा है 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन। इतना बड़ा नाम है कि जनाब लिखने से डर लग जाता है। 1122 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन, राइट। एक बार हमने लिख दिया, अब बार बार नहीं लिखेंगे, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम 1 मोल चाहें, 1 मोल Br2 से क्या होगा, देखिए ये क्या बना है, हमने ये तो लिखा ही नहीं 1 मोल। देखिए 2 मोल्स Br2 से 1 मोल 1122 डाइटेट्रा ब्रोमोप्रोपेन बना है। तो 2 मोल Br2 से 1 मोल का फॉर्मेशन हुआ है, सही है। तो जनाब 1 मोल Br2 से क्या होगा, अगर 2 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 1 मोल Br2 से क्या होगा 1/22 टेट्राब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा, सही है। अब अगर हम 1/160 कर दें, क्यों 1/160 कहां से दिमाग में आ गया, क्योंकि जनाब Br2 है, आपको यहां पर लिखा गया है ब्रोमीन का मोलर मास क्या होता है 80 होता है ना, तो Br2 का क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, राइट। Br2 का 160 हो जाएगा। चलिए 1 मोल Br2 से 1/2 मोल 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स 1/160 मोल Br2 से 1/2 इंटू 1/60 मोल, और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है 11 टेट्राब्रोमोप्रोपेन 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा, ग्रेट। और इसको थोड़ा सही कर लिया जाए, ये डज नॉट इक्वल टू नहीं जनाब, ऐसे होगा, राइट। इतना हो चुका है। आपसे क्या पूछा गया था, इसको ध्यान में रखना है। द अमाउंट ऑफ, यानी कि आपसे एक वेट पूछा गया है, देखिए यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है, तो अमाउंट यानी कि इसका वेट पूछा गया है, इसलिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, फालतू में नहीं कर रहे थे हम। ओके, बट जो यील्ड है वो कितनी है 27%, तो इतने मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए था अगर 100% यील्ड होती तो, बट यील्ड कितनी है, बट यील्ड इज 27%। तो जनाब इसको 27/100 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 इंटू 1/160 इंटू 27% है, तो 27/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जनाब इतने मोल्स बनने वाले हैं, एग्जैक्टली इतने मोल्स बनने वाले हैं 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन के, ठीक है। बट आपसे मोल्स नहीं पूछे गए हैं, मोल्स देते हैं हम, बट आपसे पूछा गया है वेट, राइट। आपसे वेट पूछा गया है, तो अगर वेट पूछा गया है तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट करिए, आपको वेट मिल जाएगा। जनाब पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब इसका वेट हम कैसे निकालेंगे, इसके पहले हमको मॉलिक्यूलर वेट चाहिए 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन का। चलिए मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं सबसे पहले इसका, ऊपर है सब कुछ, तो चलिए ऊपर ही निकाल लेंगे हम। पेन बढ़िया वाला लेकर आते हैं जो नजर आए। 4 ब्रोमीन है, इसको चलिए कितने यहाँ पर हाइड्रोजन होने वाले हैं, CH3 यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं होने वाले, ठीक है। तो 3 कार्बन है, यानी कि कार्बन का वेट कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 12, तो 3 कार्बन दैट मीन्स 36, सही है। 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 4, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 होता है। ब्रोमीन कितने हैं 1 2 3 4, एक ब्रोमीन का वेट 80 होता है, 4 ब्रोमीन का वेट हो जाने वाला है 320। जनाब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 36 4 40 20 60, यानी कि 360 मॉलिक्यूलर वेट आने वाला है 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन का। तो अगर ये मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 से, तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाने वाला है। चलिए 1/2 इंटू 1/160 इंटू 27/100 इंटू 360, जो कि मॉलिक्यूलर वेट है, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट। सॉल्व करिए इसको, आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्या। देखिए एक पहली बात तो यहाँ से 0 हटाते हैं, ये 0 ये 0, 4 से जाएगा 16 यहाँ पर आएगा, ऊपर 9 आने वाला है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 सते 63, 3 6 बचेगा, 9 दूनी 18 6 24। देखिए 100 यहाँ पर है, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर आने वाला है 800, राइट, 800 आने वाला है। हमसे आंसर किसमें पूछा गया है 10⁻⁻1 पूछा गया है,
10 टू द पावर -1 में पूछा गया है, तो अगर 10 टू द पावर -1 हम यहाँ से करना चाहें तो 243 डिवाइड बाई 80 इंटू 10 टू द पावर -1 भी तो लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 80 3 240 होता है, तो 3.0102 के समथिंग कुछ आएगा। तो राउंड ऑफ करने के बाद आपको आपका आंसर 3 ही मिल जाने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर भी नजर आ जाएगा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 3। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्रैक ना हो, तो प्रैक्टिस करिए, इसको मार्क कर लेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हम बेहतर हो पा रहे होंगे। ये लीजिए जनाब, आ गई है आंसर की। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट कि आपने हमारे साथ बैठकर 11 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी तरीके से पढ़ते जाइए, PYQs की प्रैक्टिस करते जाइए जनाब, बहुत फायदा होने वाला है आपको। जब आप पेपर देकर वापस आ रहे होंगे तो जनाब आपको रियलाइज होगा कि आपने अगर PYQs की प्रैक्टिस करी है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको हुआ है, राइट। अगर आप और भी हाइड्रोकार्बन्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सब कुछ कराया गया है जनाब, जाइए साइड में आपको प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी, वहां पर क्लिक करिए, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सब कुछ मिल जाने वाला है आपको। बाकी आप इस चैनल को विजिट करिए, बहुत बेहतरीन कंटेंट मौजूद है, आगे भी आता जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, राइट। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।